नमस्कार। जाखल मंडी नगर पालिका चुनावों के वार्ड नंबर 13 में आज हमारे साथ हैं उम्मीदवार के तौर पर चेतन गुलाटी, जो कि लगातार वार्ड में जा रहे हैं और वार्ड वासियों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कैसा लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है और कैसे वार्ड वासी उन्हें इन चुनावों में देख रहे हैं, इसी को लेकर हमारे बीच चेतन गुलाटी जी हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपसे यही जानकारी लेना चाहेंगे कि चुनाव आ चुका है, अब कैसा माहौल देखते हैं और कैसे आप लोगों के बीच जा रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है। मुझे तो मेरी तरफ का ही लगता है, बाकी तो आने वाला समय ही बताएगा। और लोगों के बीच में जा रहे हैं, मुझे तो मतलब इतना गर्व महसूस होता है कि मुझे हर आदमी अपना परिवार के जैसा ही लगता है। तो कैसे आप लोगों के बीच किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर लोगों में ये सवाल होते हैं कि जी जीतने के बाद कोई हमारे पास नहीं आता, या फिर जो लोगों की समस्याएं होती हैं, चाहे वो बेसहारा पशुओं की हो, सफाई की हो, गलियों की हो, नालियों की हो, किन किन समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं? जो मेरे वार्ड की प्रमुख समस्या है वो तो दो ही हैं। नंबर एक तो यही है कि बेसहारा पशु बहुत, और दूसरी समस्या ये है कि चोरी चारी की घटनाएं बहुत होती हैं। उसके लिए अगर सीसीटीवी कैमरों का लग जाए तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगेगा। और बाकी ऐसी भी कि अगर कोई समस्या आती है जो वार्ड की समस्या होगी, या किसी को फैमिली प्रॉब्लम है या कोई सामाजिक प्रॉब्लम है, जो भी मतलब मेरे वार्ड की समस्या होगी जिसको मैं हल कर सकता हूँ, उसके लिए हर संभव कार्य किया जाएगा। आपके ही वार्ड से जो उम्मीदवार के तौर पर पुराने जो पार्षद रहे, वो दोबारा से चुनाव लड़ने का कार्यक्रम तय कर चुके हैं। उनका कहना है कि वार्ड में कोई ऐसी समस्या ही नहीं है कि अब लोग उन्हें बोल सके। आप क्या मानते हैं, कितनी समस्याएं हैं या फिर सुधार हुआ है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वार्ड में कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है, काम हुए हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं हुए हैं। जैसे गलियों का निर्माण करवाया गया, गलियों का आप किसी भी गली में जाके देखिए, कोई भी लेवल सही नहीं है। जैसे बारिश होती है, कभी किसी कोने में पानी रुका है, कभी किसी कोने में पानी रुका है। वो पानी जब रुकता है तो वो गंदगी फैलती है, मच्छर होता है और वो बीमारियों का कारण बनता है। और जो कार्यों की बात है, अगर वो कहते हैं कि सभी कार्य वो करवा चुके हैं, मैं उनकी बात से ही मान लेता हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर वो सभी कार्य करवा चुके हैं ना, तो वार्ड में उनके खिलाफ कोई इलेक्शन नहीं लड़ता, जो उनका कहने का तात्पर्य है। लेकिन जो अगर चाहे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, चाहे वो दो आदमी और भी लड़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वार्ड के कार्य सही ढंग से नहीं हुए, या हम उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को उठाया नहीं गया, या कोई हल नहीं हुआ, तभी इलेक्शन हो रहा है। अगर इतने काबिल वो भाई साहब होते तो मुझे लगता है कि हमें दूसरा आदमी को आने की जरूरत ही नहीं थी। वो जब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें दूसरे आदमी की जरूरत ही क्या है? तो आप अब किन किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं और कैसा आपको प्यार मिल रहा है, और कब जो है चुनावी कार्यक्रम में आप नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं आपके माध्यम से अपने सारे वार्ड वासियों को, मंडी वासियों को बेनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मैं 15 तारीख दिन शनिवार को नामांकन करने जा रहा हूं। मेरे घर निवास स्थान नई मंडी में पहुंचकर मुझे अपना आशीर्वाद दें। सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने घर आप सबको आमंत्रित करता हूं। कृपया आएँ और मेरे को पूर्ण आशीर्वाद दें। और जो आप समस्याओं की बात कर रहे हो, वार्ड की समस्याएं जो भी हों, चाहे वो आवारा पशु हों, चाहे सीसीटीवी कैमरे हों, या कोई बात होती है भी कहीं गेट लगाया जाए सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब जो भी समस्या होगी और जिसको नगर पालिका के माध्यम से हल किया जा सकता है, क्योंकि मैं एमसी बनूंगा, जो भी कार्य होंगे वो मैं नगर पालिका के माध्यम से ही करवा पाऊंगा। तो मेरे को ये लगता है कि जो भी कार्य नगर पालिका के माध्यम से होने चाहिए वो मैं करवाने का हर संभव प्रयास करूँ जी। और इसके अलावा अगर बात करें तो लास्ट सवाल हमारा यही रहेगा, क्या आप ये इलेक्शन जो है किसी राजनीतिक पार्टी की ओर से लड़ेंगे या फिर भाईचारे का चुनाव होगा? जी देखिए, ये जो एमसी का चुनाव होता है, जो नगर पालिका का चुनाव होता है, ये बिल्कुल भाईचारे का चुनाव होता है। इसमें पार्टीबाजी का कोई मतलब नहीं। मैं आप सब लोगों से बेनती करता हूँ कि आप किसी को भी वोट दें। सबसे पहली बात तो मैं हर वार्ड वासी से, ये नहीं कि मेरे वार्ड वासी से, मैं हर वार्ड वासी से ये बेनती करता हूँ कि काबिल आदमी को ही वोट दें। आपका जो भी पार्षद चुना जाएगा, अगर वो काबिल नहीं होगा, आपकी समस्याओं को काम नहीं कर पाएगा, तो आपका वार्ड विकास कैसे करेगा? मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि काबिल आदमी को वोट दें। अगर आपको लगता है कि मैं काबिल हूं तो ही मुझे वोट दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेतन गुलाटी, जिनका कहना है कि लगातार वार्ड वासियों का प्यार उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। आगामी 15 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहे हैं और वार्ड वासियों से अपील करते हुए भी ये पूरी अपील कर रहे हैं।
फिलहाल देखना ये होगा कि वार्ड वासियों का कितना प्यार उन्हें मिल पाता है। फिलहाल ऐसी तमाम खास कवरेज देखने के लिए जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।